इजराइल और हमास के कारण अब पृथ्वी दो भागों में बट गई है। इस्राएल हमास पृथ्वी दुई भाग हेबाकु जाउछि। एक और इजराइल के तरफ वाले पक्ष में देश है, दूसरे अरबियों के पक्ष में देश है। आउ गोटिए दल इस्राएल पक्ष रे, आउ गोटिए दल अरबी लोक मान को पक्ष रे। आप धरती पर इन देशों को प्रेम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। एबे पृथ्वी रे ए देश मान को प्रेम रे जोड़ा जाई परिबो नाही। सब अपने अपने परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं। समोसे परमाणु बम निजर बनेबाकु लागिछंती। जो कुछ भी हिरोशिमा में हुआ उससे 1000 गुना ताकत आज हर एक देश ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। जहां हिरोशिमा नागासाकी नहीं थिला ताठारु 1000 गुण बेसी पावरफुल बोमा प्रति देश रखिछंती। ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? परमाणु बम काहेकि बनाउछंती? इस धरती पर व्यभिचारियों की संख्या बढ़ गई है। ए पृथ्वी में व्यभिचारी मान को संख्या बढ़ी जाइछि। इस धरती पर अत्याचारियों की संख्या बढ़ गई है। पृथ्वी में अत्याचारी मान को संख्या बढ़ी जाइछि। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्ट लोक मान को संख्या बढ़ी जाइछि। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कोई भी किसी को भी हत्या कर दे रहा है। जे जाकु चाहिले हत्या कर दउछंती। हत्याएं हो रही हैं। घर हत्या हेउछि। कोई कानून काम नहीं करता है। कौनसी आईन काम दो नहीं। इस देश में अराजकता फैली है। देश रे अराजकता व्याप्त हो गलानी। हर जगह भ्रष्टाचार है। सबु जगह रे भ्रष्टाचार। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता है। और न्यायालय रे न्याय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता समाप्त हो गई है। मंडली भीतरु ईश्वर को पवित्रता नष्ट हो गलानी। हर युवा युवती अपराध में फंसा हुआ है। युवा युवती माने अपराध रे आसक्त होई। यदि आप ऐसा सिर झुका के बैठिएगा तो समझ में आएगा कि आपके सिर के अंदर बात नहीं जा रही है। आपण माननको केते सरल भाषा रे हिंदी रो ओडिया अनुवाद होउची। मुंडो नुआई के बसले हुए तो फसिबो नहीं। मुंडो रे टिके ध्यान रे सुनंतु। क्योंकि हमें आत्मिक आंखें हैं और दिखाई देने लगता है किसके सिर में जा रहा है और किसके सिर के ऊपर जा रहा है। मु आत्मिक चक्षु रे देखि पारे कार मुंडो रे पसे, कार मुंडो रे वाक्य पसे नहीं। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए सिंहा के लिए मुकुट रखा है। यार अर्थ फिलाडेल्फिया मंडली निमंते परमेश्वर मुकुट रखिछंती। तो मुकुट कौन पहनता है? आउ से मुकुट क्यों माने पिंदंती? राजा लोग पहनते हैं। राजा माने ही मुकुट पिंदंती। इसका मतलब है कलीसिया रानी होगी। यार अर्थ मंडली रानी हेबो। उसको मुकुट दिया जाएगा। ताहाको मुकुट दिया जिवो। और जब वो मुकुट पहनेगी तो प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में नहीं बैठेगी। जेतेबेले से मुकुट परिधान करिवो प्लास्टिक स्टूल बा कुर्सी रे बसिबो नाही। इसलिए सिंहासन भी होगा। दानी मध्य सिंहासन भी रखा। इसका मतलब राजा भी सिंहासन में है। यार अर्थ राजा भी सिंहासन रे बसिबो। रानी भी सिंहासन में है। और रानी मध्य सिंहासन। राजा ने भी मुकुट पहना है। राजा भी मुकुट पिंदंती। उसकी रानी ने भी मुकुट पहना ताको रानी मध्य मुकुट पिंदिबे। यदि राजा के हाथ में राजदंड है, यदि राजांको हस्त रे राजदंड, तो बाइबिल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को भी राजदंड दिया गया। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को मध्य राजदंड दिया। और इब्रानी के 1:8 में बाइबिल कहती है, इब्री 1:8 रे बाइबल को परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड समझता है। परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड बोली गणती। हिब्रू चैप्टर 1 and verse 8 इब्री 1:8 रे पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। हे ईश्वर तुम्हारा सिंहासन अनंत काल स्थायी। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय रो दंड तुम्हारो राजदंड थे। अच्छा, न्याय की जगह में इंग्लिश में देखे तो तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। और इंग्रजी तर्स मारे न्याय शब्द जगह रे धार्मिकतार राजदंड बोल लिखा अछि। Righteousness is the scepter of his own kingdom.
परमेश्वर को साम्राज्य रो केंद्र बिंदु होची धार्मिकता बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को धार्मिकता दिया है। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को धार्मिकता दैछन्ति We are righteous through faith। आमने विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है। इसका मतलब हमारे हाथ में भी राजदंड है। यार अर्थ आम हस्तरे भी राजदंड अछि। मेरा राजा जो यीशु है वो सिंहासन पर बैठा है। आमर राजा प्रभु यीशु सिंहासन रे बसिछन्ति। मेरे लिए भी सिंहासन रखा है। आम निमंते भी सिंहासन रखिछन्ति। उसके सिर में राज मुकुट है। ताको मस्तकरे राज मुकुट मेरे लिए भी राज मुकुट रखा है। मो निमंते भी राज मुकुट अछि। उसके हाथ में राजदंड है। ताको हस्तरे राजदंड मुझे अछि। भी राजदंड देगा। मते भी राजदंड देबे। यदि ये सारी चीजें मुझे दी जाएंगी, यदि ये समस्त मते समस्त मते दिया जिवो, उसका राज्य सदा बना रहेगा। ताको राज्य जुगे जुगे रहिबो। तो मुझे भी सदा तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो मते मध्य जुगे जुगे बंचिबाको पड़िबो। हालेलुया हालेलुया। मैं सदा जिंदा रहूंगा। मु सर्वदा जीवित रहिबी। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गर कथा नाही, इसी पृथ्वी में। एई पृथ्वी रे। अब आप कहेंगे पादरी साहब तुम्हारा सिर खराब हो गया है। आपण कहबे पास्टर आज्ञा तुमर मुंड खराब भेला। आए आदमी 70 में मर जाता, अभी सदा काल धरती में कैसे जिंदा रहिएगा? मनुष्य माने 70 वर्ष रे मरि जाउछन्ती, सर्वदा केमती बंचबे? परंतु मालूम है आपको यीशु के पैदा होने का कारण क्या है? आपण जानନ୍ତି यीशुଙ୍କର जन्मର कारण कोन? ये धरती के लिए एक नया संदेश है। धरा पृष्ठ पर एक नूतन वार्ता है। विश्व इस संदेश को भूलते रहा है। आ विश्व एई वार्ता को भूल जाउछन्ती। इसलिए संपूर्ण धरती के विश्वास करने वालों कान खोल के सुनो। एदिबाय समस्त विश्वर विश्वासी माने कर्णोन्मुक्त करी श्रवण करंतु। यीशु मसीह केवल चंगाई, छुटकारा और धर्मी बनाने नहीं आया है। यीशु ख्रीष्ट केवल सुस्थ परित्राण धार्मिक करिबा पय आसिनांती, परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उसका राज्य सदा लो बना रहेगा। तांकर मुख्य उद्देश्य तांको साम्राज्य जुगे जुगे रहिबो। परंतु उसका साम्राज्य युग युग कब और कहां रहेगा? किंतु तांको साम्राज्य जुगे जुगे केबे केउठी रहिबो। इसी महत्वपूर्ण दर्शन के लिए प्रभु एक बात कहते हैं। एई गुरुत्वपूर्ण दर्शन निमंते प्रभु गोटे ये कथा बातें पुराने नियम से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करते रहे। एहा पुरातन नियमरु परमेश्वर भाववादी मंत्र प्रकाश करि आछुंती। इसलिए आज बड़ी सावधानी से संपूर्ण धरती के लोगों को सुन लेना चाहिए। एणु आज सावधान होई धरा पृष्ठर निवासी माने सुनिबा दरकार। आज हम फिर एक बार पुराने नियम में से कुछ पढ़ना चाहेंगे। आज मु आपनको पुरातन नियमरु किछि सुनाइबाकु चाहिए। यशायाह की किताब है जिसायों को और उसका 65वां अध्याय तार 63 अध्याय और उसका 17 पद है। तार 17 पद। जितने लोगों के पास बाइबल है आप सब लोग खोल करके पढ़िएगा। जितने लोगों पाखरे बाइबल अछि खोली के पढ़ो। बुक ऑफ यशायाह 65 अध्याय उसका 17 पद है। 65 है। अब 65 अध्याय तार 17 पद। 60 बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 एंड वर्स 17 है। कारण देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करू, पूर्व कालर विषय सब स्मरण करा जीव नाही किबा मनरे पड़िबो नाही। 18 मात्र जहाँ आमे सृष्टि करू तुमे माने सदा काल तहिरे आनंदित होई उल्लास करो। कारण देखो आमे जेरूशलेम को उल्लास स्वरूप तहिरे लोक मानको आनंदर पात्र करी सृष्टि करो। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। देखो मैं नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करो। नया आकाश और नई पृथ्वी। नूतन आकाश और नूतन पृथ्वी। सब लोग हमारे पीछे बोलिएगा उड़िया में। समस्ते ओडिया रे मो पछे पछे कहंतु। देखो आमे नूतन आकाश मंडल समस्ते को थमना जाक पढ़ा देछो ना कोन? समस्ते को देखो आमे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी सृष्टि करू, पूर्व काल विषय सब स्मरण करा जीव नाही केबा मनरे पड़िबो नाही। हालेलुया। नया आकाश नूतन आकाश। इसका मतलब पुराना भी होगा। यार अर्थ पुरातन आकाश भी थिबो। पुराना आकाश है
ए पुरातन आकाश एक अछि नया आकाश, आ गोटे नुआ आकाश अछि पुरानी पृथ्वी है, गोटे पुरातन पृथ्वी एक नई पृथ्वी है। आ गोटे नूतन पृथ्वी हम कौन सी वाली पृथ्वी में रहते हैं? आमे केउ पृथ्वी रे अछु पुरानी पृथ्वी में रहते हैं। पुरातन पृथ्वी रे इस अछु पुरानी पृथ्वी का अपना एक पुराना आकाश ए है, पुरातन पृथ्वी रे गोटे पुरातन आकाश अछि जिसमें सूरज उगता है, डूबता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। जेउ पृथ्वी रे सूर्य उदय हुए अस्त हुए चंद्र आलोक दिए और जो इस पृथ्वी के अंदर पैदा होता है, जो माने ए पृथ्वी रे जन्म वो नियंती 70-90 के बाद में मर जाता है। से माने 70-80 वर्ष पर मरि जानती हालेलुया। हालेलुया ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया तो कान उखाड़ के बाहर फेंक दीजिएगा। ए पिला मन को टिके कंट्रोल करो जदि बुझा पड़ने कान को टाणे के फेंक दियो हाँ। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल रो परमेश्वर कहंती कि पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में पैदा होने वाला 70, 80, 90 साल में मर जाता है। पुरातन आकाश पुरातन पृथ्वी रे जो माने जन्म नियंती 70-80 वर्ष पर मरि जानती यहाँ जो भी राजा राज्य करता है, ए पृथ्वी रे जो राजा राजत्व करंती वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक राज्य किया। से माने बेसी रे बेसी 40 वर्ष राजत्व दाऊद कर राजा ने 40 साल राज्य किया। दाऊद 40 वर्ष राजत्व कर शाऊल ने 40 साल राज्य किया। साउल 40 वर्ष राजत्व कर 15 साल तक परमेश्वर के साथ रह के राज्य किया 15 वर्ष ईश्वर को सहित रे राजत्व और करे 25 साल तक शैतान के कब्जे में रह के राज्य किया। 25 वर्ष शैतान रो नियंत्रण रही राजत्व करे कोई राजा 5 साल, 10 साल, 20 साल में मर गया और किसी राजा 10, 5, 20 वर्ष रे मरि गले और अब राजा लोग जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आजिकाली राजा माने 5 वर्ष पे आसन पाउछ और यदि ईवीएम में उपद्रव हो गया तो 10 साल तक राजा राज्य करता है। आ जदि ईवीएम ऊपर उपद्रव हैला माने 10 वर्ष पे मध्य राजत्व पाउछ ज्यादा से ज्यादा 15 साल करेगा। बेसी रे बेसी 15 वर्ष राजत्व अरे करिवे बुढ़ा होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे बुढ़ा हैला पर मरिबे ना नहीं भूत बन के तो राजा राज्य नहीं ना करेगा। भूत है कि तो कौन सी राजा राजत्व करिबे इस नहीं ना संसार का राज्य टेम्पररी है। ए संसार रो राजत्व अस्थायी 5 साल से लेकर 40 साल के अंदर ही राजा का राज्य समाप्त हो जाएगा और दूसरे राजा का राज्य और दूसरा नियम प्रधान शुरू हो जाएगा। 5 वर्ष रो 40 वर्ष बेसी हेले राजत्व करिवे तापर तांको राज्य शेष हो जाए अन्य राजा राजत्व करिथांते परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है कि बाइबल रो ईश्वर कहंती मैं एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ आमे एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा और मैं एक नया आकाश बनाने वाला हूँ आ गोटे नुआ आकाश मनुष्य सृष्टि करिबा और नया आकाश और नई पृथ्वी का राज्य ही वह राज्य होगा जहाँ वो सदा राज्य करेगा। आउ से नुआ आकाश नुआ पृथ्वी रे से सर्वदा राजत्व करिवे। अब हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ते हैं। एबे हमें आउट के भीतर को अध्ययन करिबा 66वां अध्याय बुक्स ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22 और 66 अध्याय 22 पद। ओके, यहाँ लिखा है जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सामने बनी रहती है। हमें जो नूतन आकाश मन नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा ताहा जेपरि आंब सम्मुख रे स्थायी हेबो सेपरि तुम मानकर वंश तुम मानकर नाम स्थायी हेबो। मेरे सामने वो पृथ्वी बनी रहती है आंब सम्मुख रे स्थायी हेबो। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जेपरि नूतन आकाश नूतन पृथ्वी स्थायी हेबो जो मेरे सामने बनी हुई है जहाँ आंब सम्मुख रे स्थायी हेबो उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ताहा में निर्माण करिबा। हालेलुया, हालेलुया। एक नई पृथ्वी बना रहा है प्रभु। प्रभु गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करुछंती और इस नई पृथ्वी के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। ए नूतन पृथ्वी समुद्र लोक मानकर धारणा नहीं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम में कह रखा था। ए भाववाणी प्रभु पुरातन नियम रे कहि रखिछंती क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी को जो मैं बनाने पर हूँ जेपरि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी हमें निर्माण
निर्माण करिबा ओ वो मेरे सन्मुख बनी रहती है ताहा आम्भ सम्मुखरे स्थायी हेबो और मैं उस पृथ्वी को इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि उस पृथ्वी में मेरा राज्य याकूब के घराने के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सेई पृथ्वी रे आम्भर राजत्व जाकोबंक वंश सहित जुगे जुगे राजत्व स्थायी हेबो। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग ये वाली पृथ्वी में प्लॉटिंग खरीद रहे हैं। समस्त लोक माने एई पृथ्वी रे प्लॉट किणुछंती। इसमें 70 साल के बाद में मरने के बाद प्लॉट अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर करके मरना पड़ेगा। 70 वर्ष परे मोला परे से प्लॉट पुआ ना रे रजिस्ट्रेशन ही जाउछि। परंतु परमेश्वर हमारे लिए इतनी भयावह कल्पना कर रहा है किंतु ईश्वर आम पाए एपरि भयानक योजना रखिछंती। कि मेरे सामने एक नई पृथ्वी बनाने की इच्छा है आउ से गोटे नूतन पृथ्वी निर्माण करबा को और चाहंती। उसका एक नया आकाश होगा। तार गोटे नूतन आकाश मंडल और हेबो। उस नए आकाश और नई पृथ्वी को ही बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ है। से नूतन आकाश नूतन पृथ्वी को निर्माण करबा पाए यीशुଙ୍କର जन्म ए पृथ्वी रे हैला जिससे कि वो इस पुरानी पृथ्वी से हमारा ट्रांसफर नई वाली पृथ्वी में कर देवे। आउ एई पुरातन पृथ्वी रु आमर स्थानांतरण से नूतन पृथ्वी को से करि देबे। इसको बंद मत कीजिएगा। आउ एई पद को बंद करंतु नाही। इसके बाद हम फिर थोड़े समय में लौट के यहीं आएंगे। तापरे हमें पुणी एई पद को फेरी आसीबा। एक पद हम आपके लिए और पढ़ेंगे। आउ गोटे पद मु आपनको पई पढिबी। दूसरा पत्रस की किताब है। द्वितीय पितर। अब आप बोलेंगे कि ये तो पुराने नियम की कहानी है। आपण कहबे पुरातन नियमर कथा। परंतु प्रभु जी का वचन कहता है ये पुराने नियम की नहीं वरन नए नियम में भी इसकी एक बड़ी रूपरेखा दिखाई देती है। केवल पुरातन नियम रे नुह नूतन नियम रे मध्य एहार एक रूपरेखा अछि। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद। द्वितीय पितर 3 अध्याय ताहार 13 पद। 13वें पद में लिखा है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार